वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आशा करे समस्त भल अच्छी। समस्त दादा माँ मान को मोर आंतरिक रानंदित जय गुरु। आज मु जो विषय आलोचना करने चाहूँगी ताहा होची हस। मनुष्यर जीवन में हस अति आवश्यक न कि यही हस देखा आम क्या मुहर हस देखा आम केते कौन न करुचु। आम केतेबेले स्त्री मुहर हस देखा तार पसंदर काम गुड़िक कर गहना किणीदे सुंदर सुंदर शाड़ी किणीदे माँ मुहरे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जीवन सारा माँ को खुशी करने माँ को मुहरे टिके हस देखा जीवनटा बीतई ठाकुर निजे स्वीकार कर ठाकुर भली मातृभक्त दुईटा पाइबा असंभव यह समस्ते जाचु। तो एमती भाव में आम पिला छुआ मुहर हस फुटाइवाई से अझट कथा आम मानि नौ जोटा प्रयोजन से मानि नहीं था। एमती भी करूँ केते गुड़ा भूल करूँ आउ केते गुड़ा जगह से आवश्यक अच्छी तो आम से सब पूरण पोषण करूँ आम पूरण रक्षण पोषण दे था सेवा परिवेश आजिका समय समाज रे केते प्रकार कार्यानुष्ठान होता है पूजा पार्वण इत्यादि इत्यादि से जमी खुशी हे से आम अधिक अधिक पैसा मत दे था मुहर हस देखापी एमती भाव में हस देखापी आम अनेक किसी करता किंतु ता भितर आम स्वार्थ निहित होता है। आमती भी हसी था जो हसरे अनेक लोक मन चूर्ण विचूर्ण हो जाए से निजक अपमानित बोध करती आघात पाती दुख पाती किए किए हुए तो समस्त सामने किसी कही पारती ना घरे जाकि कांदती तार रात्र निद उड़ी जाए एमती भी हुए नुह कि देखु भाविकी आम मैंने केवे क्या सहित एमती भाव में हसीचु कि हसी था मो पर बहुत लोग एमती भाव में हसी जो हसरे मत जमीक छुरी बिंधी देला भाया लगी एमती जो मैंने जीवन में निजक सार्थक मन कर जीवन में निजक प्रतिष्ठित मन कर धन संपत्ति मान सम्मान अधिकारी मान कर भूली जाती जे मान सम्मान पाई केते कष्ट करने पड़े आउटू जो मैंने योग्यतार दक्षतार मान संपत्ति धन संपत्ति कम अच्छा से बेले बेले से बुझी भी पारती जानी भी पारती नहीं हे कर दियंती छोट कर दियंती। तेणुक श्री ठाकुर कौन कहते ये विषय किपरि हसवा पड़ो किपरि हसब ना कौटी हसब कौटी कांद ए विषय श्री ठाकुर मोर सत्संग छोटिया छोटिया कथा मध्य सुंदर भाव अति गुरुत्वपूर्ण भाव बुझे एबे ए हस जो कौन हुए तार गोटे उदाहरण मुझे देवाक चाहूँ। आपण मैंने निश्चित भाव महाभारत शुणी टीवी देखी जे जितेबले महाभारत रे गोटे घटना अच्छी पंचपांडव इंद्रप्रस्थ से राज प्रसाद तैयारी करछंती राजधानी बनई सेठी निमंत्रण पाई शकुनी एवं दुर्योधन जाते से जगार एमती गोटे कारुकार्यपूर्ण भाव में गोटे स्थान तैयारी कराइला जो स्थान टी पानी रे भर्ती किंतु जमी मरीचिका मरीचिकार कौन हुए जे धूली बाली परिपूर्ण किंतु मन हुए
बाटई को बा पुरुषार्थ को जे पानी भाया ठीक से बड़ी से स्थान टी पूरा स्थल स्थल माने पानी कौन से अंश ना कि पानी भर्ती पानी भरा ही था किंतु ऊपर देखला बेलू से स्थल भाग से कौन पानी नहीं एमती देखा जाए। दुर्योधन से राजमहल देखु 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 से स्थान पहुंचे सुंदर जगह देखला बेलू से पानी भितर पशि जाए और पड़ी जाए। द्रौपदी तार अन्य स्थान रु से दृश्यटा को देखी दियंती द्रौपदी हसी दियंती ए हसीबाटा दुर्योधन देखी दियंती एवं दुर्योधन को बहुत खराब लगे अपमान बोध करे किंतु भाउज देवर यही संपर्क में जदि निया जाए द्रौपदी मजाक करमती निया जाए किंतु दुर्योधन को यही जो हसटा विद्रूप हला भाया लगे छोट कला भाया लगे आते एटा महाभारत रे कहती किंतु द्रौपदी चरित्र एते भल एते इष्ट अनुपातिक इष्टनिष्ठ गोटे चरित्र से एमती कथा कही पारथि से पुणी कही जे अंधर पुओ अंध ही तो हम ताकू केमिति दिसिबो ए कथाटी कही एटा हुए तो कहती किंतु मु विश्वास करेनि कहीं द्रौपदी जड़े कृष्ण भक्त स्वामी प्रति निष्ठावती स्त्री थे चरित्र एमती कटुक्ति करवा जहाँकि जेकोसी व्यक्ति को उपहास माध्यम कहले बहुत बाधिब एमती कथा कही पारती मोर मन हुए तथापि जो समस्ते कहते तो यही कथाटी एमती हो पारे जिते दुर्योधन से पानी भितर पड़गले से निजे ही बोध करते हस मध्यम जे बोधे एमती कहते एमती भावुं जो कि दुर्योधन से गोटे कूटनीति बा गोटे प्रतिज्ञा कर बसले जे मु जहाँ कहवा कथा नुह जहाँ भाविबा कथा नुह भाउज माँ सम्मान तांकु मोर जांघरे बसैबी एमती प्रतिज्ञा कर पशा खेल बेले बहुत किसी समस्या जानी तो ये जो हस जन को केते कष्ट दे पारे तो से हसवा विषय ठाकुर कौन कहते ठाकुर सत्यनारायण गोटे जगह कहते या पूर्व बाणी आलोचना करदी मनीष होता तो निजे दुख रे हस निज दुख रे हस आ पर दुख रे कांद यापर पुणी ठाकुर कहते हस किंतु विद्रूपरे नुह हस किंतु विद्रूपरे नुह तो ये जो कथाटी जिते श्री श्री बरदा सम्मुख में आलोचना होता से श्री श्री बरदा यार अर्थ बुझा कहते जो बी लिटिल सेंस आसे सेटा न करने ठाकुर कहते बी लिटिल कथाटा कौन मर्यादाहीन प्रवणता माने आमे क्या मर्यादाहीन अपमान करवा छोट करवा जो प्रवणता आम भीतर अच्छी प्राय प्रत्येक मनुष्य भीतर अच्छी से प्रवणता को न रखी से प्रवणता रखी क्या प्रति हसवा को मना करमती भाव हस ना जहाँ जो कि निजक सी छोट मन करे आघात पाए आर परिणाम केते कौन हो पाए तो यही कथाटी जो श्री श्री बरदा कहले से पंडित दा कहते जे थरे मो बापा जड़े तोतला लोक मनुष्य माने जी कथा कही पारती नहीं कथा प्रति कथा कहला बेलू अटकी जाए एमती क्या जड़े लोक देखिकी हसी थे बहुत हसी देते तार कहबार स्टाइल देखी आम्भे माने क्या एमती तोतले देखले आमे किंतु सेमती हसी था प्राय
କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ କଥାଟା ଯେବେଠୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳଠୁ ପଢି ଆସିଛି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ହସେ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ ଯେ ଠାକୁର ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହସ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ରୁପରେ ନୁହଁ, এই କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଏ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ଯେ ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ। ହସିବା ବେଳକୁ ଥରେ ଦିଥର ଚିନ୍ତା କରେ ତ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି ତ ତା ଅଜାଣତରେ ବି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ହସ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଅନ୍ତରରେ ଆଘାତ ପାଇଥିବ ତା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଷମା ମାଗେ। ତ ପଣ୍ଡିତ ଦା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଥରେ ଏମିତି କଥା କହିପାରନ୍ତିନି ଯିଏ ଯାହାର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଟିକେ ରହିଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ହସିଥିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତମେ କିଛି ମନେ କରନି, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ଅନୁସାରେ ସିଏ ହସିଲେ, ତମେ କିଛି ମନେ କରନି। ଶେଷରେ ଲୋକଟି କୁ ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଲାରୁ ସେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ପଣ୍ଡିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଦୃଢ ଭାବରେ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖବରଦାର ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ହସିବେ ନାହିଁ, ଖବରଦାର ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ହସିବେ ନାହିଁ। এই କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯାମିନୀକାନ୍ତ ରାୟଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦିନଲିପି ପୁସ୍ତକରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଆମେ ହସିବୁ କେତେବେଳେ? ନିଜର ଦୁଃଖ ବେଳେ ହସିବୁ, ପରର ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବୁ। ହସିବୁ ଯୋଉ ହସଟା ହସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ଉଠିବେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବିହଳ ହେଇଯିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇବେ, ସେମିତି ଭାବରେ ହସିବୁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଛୋଟ କରିବା ବା ଅପମାନ ବୋଧ ହୁଏ, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଏ, ଏମିତି ଭାବରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହସିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହସଟା ଆଜିକାର ସମୟରେ ଆମେମାନେ ନିଜେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ହସ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ମୋର ହସ ପାଇ ଆଉ କିଏ ଦୁଃଖ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ପରମ ପ୍ରେମଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଠି ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।